सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एडवेंट ऑफ साइबर के डे नंबर 6 को। सो आज हम देखने वाले हैं कि मालवेयर एनालिसिस क्या होता है एंड कैसे हम मालवेयर एनालिसिस कर सकते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं सैंडबॉक्स क्या होता है, क्यों हम सैंडबॉक्स का यूज़ करते हैं, पी स्टूडियो टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा प्रोकमोन कैसे टूल को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि डायनेमिक एनालिसिस एंड स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, क्यों हम यहाँ पर स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, क्यों हम डायनेमिक एनालिसिस करते हैं एक्सेट्रा। सो उसके लिए हम सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे एंड हमने यहाँ पर ट्राईहैकमी को ओपन कर लिया है। सो हम देख सकते हैं मालवेयर एनालिसिस एग्जीक्यूटेबल डिस्कवर्स सम कॉमन टूलिंग फॉर मालवेयर एनालिसिस विद इन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। सो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। सो द स्टोरी, तो हम इसकी स्टोरी देख लेते हैं। सो यहाँ पर द टाउन ऑफ वेयरविली रिमेन्स क्वाइट इन द मिडल ऑफ द नाइट वाइल रेजिस्टेंट ऑफ वेयरविली आर नाइसली टक्ड अप इन अ बेड blissfully unaware. The sock team at the best festival company TBFC remains alert, poised and ready for whatever may face them. So monitoring their screens, armed with a freshly poured mug of a hot coca, the Elvis of the sock watches their dashboards diligently. Suddenly, the Elvis receive an email in unison from Elf MC Klaus, head of the Elf affairs. In their inboxes it read। सो हमें यहाँ पर एक मेल किया गया है, जो कि मेल हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और इनके कंप्यूटर्स जो है वो स्टर्नली उनके अंदर मॉलवेयर इंस्टॉल हो चुका है। सो हमें यहाँ पर उसको एनालाइज करना है। सो हम देखने वाले हैं कि कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर उसको स्टॉप कर सकते हैं फैलने से। सो यहाँ पर हम अटैचमेंट देख सकते हैं hopehelper.exe। सो ये हमारी फाइल है। मे भी यहाँ पर इसके अंदर हमें जो मालवेयर है वो इंजेक्ट कर रखा हो। वाई एल्फ MC Klaus working at 3 AM screams a member of the SOC team in the background. They are right, something is MC's. Elf MC Blue is immediately suspicious. Their years of experience in the SOC have given them the wisdom not to download out of the blue executables without MC Skiddy wisdom. ELF MC Blue takes charge, loading up their malware investigation toolkit. The investigation begins। सो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं एंड क्या क्या हम करने वाले हैं। सो ये आप रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। सो यहाँ पर पहले हम देखने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एनालिसिस के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्रोत। देन यहाँ पर एन इंट्रोडक्शन टू सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन। देन यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक vs डायनेमिक एनालिसिस, कि हमारा स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है। देन यहाँ पर टूल्स ऑफ द ट्रेड, पी स्टूडियो, पोकमोन एंड यहाँ पर रैग हॉट। सो हम यहाँ पर इन तीनों टूल्स का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमें एक डायरेक्ट यहाँ पर क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे RDP के। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। आल्सो हेयर। सो हम देख सकते हैं आज हम यहाँ पर RDP से कनेक्ट होंगे। तो ये मालवेयर जो है विंडोज़ के अंदर है, क्योंकि लिनक्स तो हमारा मालवेयर प्रूफ है। सो पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ malicious file to understand its functionality, operation and। सो मालवेयर एनालिसिस हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम यहाँ पर मिलिशियस फाइल को समझते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को समझते हैं, ऑपरेशंस को समझते हैं एंड यहाँ पर उसके मेथड्स देखते हैं कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। सो बाय एनालाइजिंग अ मिलिशियस फाइल और एप्लीकेशन वी कैन सी एग्जैक्टली हाउ इट ऑपरेट्स एंड देयरफॉर नो हाउ टू प्रिवेंट। सो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे इसको एग्जैक्टली ऑपरेट किया गया है एंड कैसे हम इसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, could the malicious file communicate with
एन अटैकर सर्वर वी कैन ब्लॉक दैट सर्वर। जैसे कि यहाँ पर किसी सर्वर के अंदर अगर मालवेयर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो हम यहाँ पर उस सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। सो देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ मालवेयर एनालिसिस, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो हम इन दोनों को डिटेल्स में देखेंगे। सो स्टैटिक हमारा फोकस करता है इंस्पेक्टिंग अ फाइल विदाउट एग्जीक्यूटिंग। सो बिना फाइल को एग्जीक्यूट करे उसको जस्ट इंस्पेक्ट करते हैं। वेयर एज डायनेमिक में हम डायनेमिक एनालिसिस के अंदर हम एग्जीक्यूशन को इन्वॉल्व करते हैं। लाइक हम पहले उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देन हम यहाँ पर उसको देखते हैं। सो हमारे सैंडबॉक्सेस, तो सैंडबॉक्स हमारा कुछ भी नहीं होता है, लाइक एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देते हैं अपनी विंडो के अंदर। सो हम देख सकते हैं विंडो सैंडबॉक्स। पहले यहाँ पर ये होता है कि जैसे कोई मालवेयर्स वगैरह, अगर कोई मालवेयर वाली फाइल आपको दे देता है, सो आप इसको अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर चेक कर सकते हैं सैंडबॉक्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पर ये हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है उससे एक बहुत ही अलग होता है, जिसके अंदर अगर आप कोई भी फाइल्स वगैरह एग्जीक्यूट कराते हो या फिर कोई आप सस्पेंशियस लिंक्स ओपन करते हो तो वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर को अफेक्ट होने से बचाता है। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक न्यू विंडो दे दी जाती है फॉर मालवेयर टेस्टिंग। सो हम इसको सैंडबॉक्स बोलते हैं। तो मैं करंटली इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये हमारा सैंडबॉक्स होता है जो कि आप ओपन कर सकते हो। एंड इसको कैसे इनेबल करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्टैटिक एनालिसिस। सो एज ओके, आप ये इसको रीड कर सकते हैं। हमने बता दिया था कि स्टैटिक एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेशन एंड एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइक चेकसम्स। सो चेकसम्स हमारे कुछ भी नहीं होते, इट्स लाइक एन हैश। सो जैसे हमारे हैशेस होते हैं, सो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे इसी को हम चेकसम बोलते हैं। देन हमारा स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ रीडेबल करैक्टर्स। सो ये हमारी रीडेबल करैक्टर्स की यहाँ पर सीक्वेंसेस होती है, लाइक हमारा मोबाइल नंबर हो गया, कोई यूआरएल हो गई, कोई यहाँ पर कमांड्स हो गई एंड पासवर्ड्स हो गए, तो इनको हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स बोलते हैं इन डेटा। देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है इंपोर्ट्स। सो वेल हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल आईपी एड्रेस दे रखा है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। सो देन है यहाँ पर हमारा इंपोर्ट। सो इंपोर्ट हमारे फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर लाइब्रेरीज जो कि हमने पाइथन लैंग्वेज के अंदर देखा है, जैसे हम कोई कोड स्टार्ट करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट्स में हमारा लाइक ये फंक्शंस, लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। ओके, देन हमारे रिसोर्सेज कंटेन्स डेटा सच एज आइकन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द यूजर, displayed to the user. This is useful to examine especially since malware might be word document. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसको रिसोर्स को हम देखने भी वाले आगे। सो डेमोस्ट्रेटिंग पी स्टूडियो, द सेक्शन ऑफ रूम विल डेमोस्ट्रेट यूजिंग पी स्टूडियो। सो हम यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूज़ करने वाले हैं पी स्टूडियो का। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, तो ये हमारा डायनेमिक एनालिसिस है। सो डायनामिक एनालिसिस के अंदर हमें पता है कि हम इसका बिहेवियर टेस्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड यहाँ पर कैसे इन्फेक्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो हम यहाँ पर वो चेकआउट करते हैं। देन यहाँ पर हमारा रैगसोट है। रैगसोट इज़ अ वाइडली यूज्ड यूटिलिटी स्पेशली व्हेन एनालाइजिंग मालवेयर ऑन द विंडोज़। सो रैगसोट का हम यूज़ करते हैं जब हमें विंडोज़ के अंदर मालवेयर की टेस्टिंग करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है। सो हम यहाँ पर अब भी इसका यूज़ करने वाले हैं। देन हमारा प्रोकमोन है। सो प्रोकमोन है, प्रोकमोन की फुल फॉर्म है प्रोक का मतलब हमारा प्रोसेस एंड मोन का मतलब है मॉनिटर। सो प्रोसेस को मॉनिटर करना, तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर यूजिंग प्रोकमोन प्रोसेस मॉनिटर। देन यहाँ पर ओके, ये प्रैक्टिकल दिखा रखा है। सो हम यहाँ पर इसको परफॉर्म करने वाले हैं। देन हम यहाँ पर अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे, तो हम उसके लिए स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पर इंट्रोडक्शन पर। सो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पर क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर हम वेट कर लेंगे आईपी एड्रेस मिलने तक का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो RDP से कनेक्टेड है वो ओपन हो चुका है, सेकंड हमारा इन्वायरमेंट। सो हम यहाँ पर ओके हो चुका है। देन हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना चेक कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर देयर इज़ नो नीड ऑफ आंसर। सो चेक हियर आई हैव एक्सेस माई सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। तो हमें अपना सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट मिल चुका है।
ओके यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस है। ओके हम यहाँ पर इसके अंदर हो चुके हैं एंड यहाँ पर हमें जो टूल्स यूज़ करने हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। करंटली जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट हमारा स्टैटिक एनालिसिस से रिलेटेड व्हाट इज़ द SHA-256 सम ऑफ द होप हेल्पर EXE। सो होप हेल्पर EXE हमारे यहाँ पर उसके लिए हम सबसे पहले PE स्टूडियो ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि हम स्टैटिक एनालिसिस में PE स्टूडियो का यूज़ करते हैं। दैन यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे फाइल्स एंड यहाँ पर हम डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी ये फाइल मिलेगी जो hopehelper.exe है। सो होप हेल्पर फोल्डर हमने ओपन किया, दैन उसके अंदर से हमने इसको चूज़ किया तो हम यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दैन हमें यहाँ पर SHA-256 सम हमें इसका फाइंड आउट करना है। ओके हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर देते हैं। सो वेट अ सेकेंड। तो वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर फर्स्ट पर ही हमें अपना सम मिल चुका है जो हैश है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइल SHA-256। तो इसका मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ साइज़। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे अपना जो हैश है। सो कॉपी वैल्यू एंड देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इसको सबमिट कर देंगे। सो बिल्कुल ईजी था, जस्ट हमने अपना जो PE स्टूडियो है उसको ओपन किया एंड यहाँ पर हमने अपनी जो होप हेल्पर EXE है इस फाइल को यहाँ पर हमने ओपन किया। देन यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में मिल चुका है अपना हैश। सो यहाँ से कॉपी हेयर देन यहाँ पर पेस्ट हेयर। सो यहाँ पर चेक। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज इजीली कंप्लीटेड। सो ये भी हमारा स्टैटिक एनालिसिस से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं हम। विद इन द स्ट्रिंग्स ऑफ होप हेल्पर .exe a flag with the format thm blah blah एंड यहाँ पर एग्जिस्ट what is that flag value। now this can be found towards the bottom of the strings output। सो हमें यहाँ पर हिंट भी दे रखा है लाइक हमें बॉटम में मिलने वाला है स्ट्रिंग्स की। सो हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स देख लेंगे लाइक यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर स्ट्रिंग्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स पे क्लिक कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो यहाँ पर ओके देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग्स आ चुकी है। तो हम यहाँ पर फ्लैग्स भी देख सकते हैं, फ्लैग है हमारे पास फ्लैग एंड देन यहाँ पर वैल्यूज़। सो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर इसके बॉटम में जाएंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अगर हमारा फ्लैग हो सो वो हमें कम्प्लीटली दिख जाए। ओके हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। देन यहाँ पर ओके हम वैल्यूज़ ओपन कर लेंगे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारा फ्लैग वैल्यूज़ के अंदर मिलेगा। ओके अब हम यहाँ पर इसको स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने मेंशन कर रखा है कि ये नीचे है बॉटम के ऊपर। तो हम यहाँ पर बॉटम पर आ जाएंगे, बॉटम का मतलब बिल्कुल नीचे। ओके यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। ओके स्क्रॉल एयर। सो ओके वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल नीचे ही आने वाले हैं। ओके यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर फ्लैग था THM से स्टार्ट। सो ओके सो वी गॉट। तो हम देख सकते हैं दिस इज़ आवर फ्लैग। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर कॉपी वैल्यू कर लेते हैं, कॉपी एंड देन कॉपी वैल्यू। सो हम यहाँ पर इसको भी सबमिट कर देंगे। देन यहाँ पर चेक हियर। सो हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस इजीली हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देन हमारा आज का डायनेमिक एनालिसिस का व्हाट रजिस्ट्री वैल्यू हैज़ द होप हेल्पर.exe modified for persistence note provide the full path of the key has been modified। ओके हमें यहाँ पर इसका फुल पाथ यहाँ पर देना है जो मॉडिफाइड किया गया है होप हेल्पर में। सो उसका मॉडिफाइड फॉर परसिस्टेंस, सो परसिस्टेंस के लिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए डायनेमिक एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस टूल का यूज़ करेंगे। सो ओके पोकमैन, सॉरी हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, पोकमैन का नहीं। तो हमारे पास एक टूल है। ओके हम देख सकते हैं रैग बॉक्स जो स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे रैग हॉट। सो देन यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट शॉट ले लेंगे, फर्स्ट शॉट पे क्लिक करके। देन यहाँ पर हम इसका एक और शॉट ले लेंगे एंड उन दोनों को कंपेयर कर देंगे और उसके बाद हमें अपना फ्लैग्स मिल जाएगा।
सो जो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो मॉडिफिकेशन है वो हो जाएगी एंड हमें वो फाइंड आउट करना है। सो अब की बार फ्लैग फाइंड आउट नहीं करना है। सो हम यहाँ पर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर हम कट कर देंगे। सो ओके, वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा शॉट कंप्लीट हो चुका है। देन हम यहाँ पर अपनी इस फाइल को ओपन कर लेंगे जिसके अंदर से हमें परसिस्टेंस जिसके अंदर से हमें अपनी रजिस्ट्री वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ओके, यहाँ पर ये लोड हो चुकी है। देन यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। सो वेट फॉर अ पॉपअप। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर मालवेयर होगा, सो वी कैन सी दैट किंग मालवेयर सेंड्स द रिगार्ड्स। तो इसने यहाँ पर रिगार्ड्स अपना सेंड कर दिया है। सो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं एंड यहाँ से बैक। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सभी के जो लोगोज है वो चेंज हो चुके हैं, मतलब ये मालवेयर से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्योंकि हम डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं तो हम पहले इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। सो ये हमारा हो चुका है। देन हम सेकंड शॉट ले लेंगे। सो सेकंड शॉट पे क्लिक कर लेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। सो हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, क्योंकि ये 5 to 6 मिनट्स लेगा। ओके, हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो ये हो चुका है सो हम यहाँ पर अब कंपेयर पे क्लिक कर लेंगे एंड जो हमने 2 शॉट्स लिए हैं सो उन दोनों शॉट्स को ये कंपेयर करेगा और उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लेंगे उसके अंदर से। सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा 5 to 6 मिनट्स लेगा। ओके, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ डेटा आ चुका है। सो हमें यहाँ पर इसके अंदर से अपना जो भी आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा अपने का डिक्रीज़ कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारा फुल साइज़ के अंदर आ सके एंड यहाँ पर हम इजीली इसको कंप्लीट को देख सकें एट वंस, क्योंकि हमें स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करना पड़े साइड स्क्रॉल। सो हम देख सकते हैं हमें फाइंड आउट करना है रजिस्ट्री वैल्यू हैज़ द ओके, जो हमारी फाइल है इसके अंदर से हमें रजिस्ट्री वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मॉडिफाइड की गई है। तो यहाँ पर हम hopehelper.exe सर्च कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इस फाइल की रजिस्ट्री वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इससे ये होगा कि हम यहाँ पर इतना सारा डेटा जो है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सारे के सारे डेटा में से फाइंड करने के बजाय हम यहाँ पर सर्च करके इसको फिल्टर आउट कर रहे हैं, लाइक हमारा ग्रैप कमांड करता है। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट आ चुका है, यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। देन यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है बिकॉज यहाँ पर ये जो है हमारे डेस्कटॉप के अंदर है जो अपनी फ़ाइल है एंड यहाँ पर हमें ऐसी फ़ाइल चाहिए जो हमारी रन के अंदर हो, क्योंकि वो रन हो सकती है। तो यहाँ पर ओके, ये भी हमारा नहीं है। सो हम फाइंड नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमारी वही फाइल है। ओके, देन यहाँ पर ये भी हमारी डेस्कटॉप के अंदर है तो हम फाइंड नेक्स्ट। सो दिस इज़ आल्सो दैट। सो ये भी वही है। ओके, सो हम यहाँ पर देखें तो हमारी सी यूजर्स एंड यहाँ पर ओके मॉडिफायर। तो वेट अ सेकेंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारी रन के अंदर है, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड यहाँ पर करंट वर्जन एंड देन यहाँ पर रन। सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड आल्सो यहाँ पर नोट दे रखा है प्रोवाइड फुल पाथ ऑफ द की दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड। सो हम यहाँ पर इसका फुल पाथ यहाँ पर हमें कॉपी करना है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर डबल ट्रिपल क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऑल को। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर कर लेते हैं डबल ट्रिपल किल। सो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना था जो हमारा रन फोल्डर के अंदर हो। सो क्योंकि बहुत सारे हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर भी हैं जो कि हमने ऑलरेडी ओपन करके भी दिखाए थे। सो हमें यहाँ पर उनको कंसीडर नहीं करना है। तो हम यहाँ से Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। देन यहाँ पर चेक। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। सो वी कैन सी दैट हमारा यही आंसर था। अगर आप दूसरा करते हो तो रॉन्ग आंसर शो करता। सो डायनेमिक एनालिसिस का एक और क्वेश्चन है, फिल्टर द आउटपुट ऑफ प्रोकमैन फॉर TCP ऑपरेशंस व्हाट नेटवर्क प्रोटोटाइप होप हेल्पर .exe यूजिंग टू कम्युनिकेट मेक श्योर टू हैव एग्जीक्यूटेड होप हेल्पर विद पोकमैन वाज ओपन एंड कैप्चरिंग इवेंट। ओके, ओपन एंड कैप्चरिंग इवेंट। सो हमें यहाँ पर प्रोटोकॉल फाइंड आउट करना है। सो हम उसके लिए एक काम करेंगे। सबसे पहले तो इसने बोल रखा है कि हमें यहाँ पर फिल्टर आउट करने हैं TCP ऑपरेशंस। सो ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना पोकमैन ओपन कर लेंगे। सो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं पोकमैन को।
क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोकमैन, सॉरी फॉर पोकमैन, सो प्रोकमोन की फुल फॉर्म है वही प्रोसेस मॉनिटरिंग, तो ये मॉनिटर करता है प्रोसेसेस को। सो ओके, यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। सो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ओपन हियर, एंड देन हम यहाँ पर फिल्टर आउट करेंगे। सो हमें यहाँ पर फाइल पे, ओके यहाँ पर फिल्टर आउट, वेट अ सेकेंड, ओके तो हम यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे। सो फिल्टर पे क्लिक कर लेंगे, देन हम यहाँ पर फिल्टर आउट क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर ऑपरेशंस। सो ऑपरेशन चूज कर लेंगे, देन यहाँ पर हमें टीसीपी के ऑपरेशंस को फिल्टर करना है। सो हम यहाँ पर इनपुट में टीसीपी डाल देंगे एंड देन यहाँ पर कंटेंट्स जो मतलब हमारे टीसीपी कंटेन करते हो वो ऑपरेशंस हमें यहाँ पर चाहिए। देन यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक कर लेंगे एंड आल्सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ग्रीन आ चुका है, ये ऐड हो चुका है, तो हम यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। सो ये हमारा थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारा ये प्रॉपरली जल्दी से काम हो जाए एंड यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। सो ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। सो जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं एंड यहाँ पर सो अब हम देख सकते हैं सारे जो भी टीसीपी के थे हमारे वो सारे यहाँ पर फिल्टर आउट हो चुके हैं एंड आल्सो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस है और यहाँ पर अब भी ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं। सो ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा कट कर देंगे एंड हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, ताकि यहाँ पर किस प्रोटोकॉल के ऊपर हमारे ये आउटपुट मिल रहा है। ओके, यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ओके क्लिक ऑन इट। सो आपको यहाँ पर ये सामने भी मिल जाएगा। तो वेल हमारे केस में थोड़ी सी ओके, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं सो हम देख सकते हैं हमें HTTP हमारा मिला है जो प्रोटोकॉल है, तो हम यहाँ से HTTP हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कोने में HTTP, सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन हम इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो ओके, सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। सो हम HTTP टाइप कर लेते हैं, देन यहाँ पर चेक हियर, सो दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ यू आर इंजॉयड द चैनल देन लाइक से इफ़ ओके, सो कैन यू फाइंड द वेब पैनल कम्युनिकेट विद पाथ। सो हमें इसके अंदर आंसर की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर जस्ट चेक आंसर कर देंगे एंड आल्सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पर चेक आंसर कर देंगे। सो चेक हियर। सो आज हमने देखा कि कैसे हम मैलवेयर को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर उसको स्टॉप कर सकते हैं मैलवेयर को फैलने से, और हमारा स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, एंड आल्सो हमने 3 टूल्स भी देखे। फर्स्ट है हमारा प्रोकमोन एंड देन हमारा PE स्टूडियो एंड यहाँ पर एक और टूल था। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।